आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 18 जिसका नाम है मेन मीडियन मोड्स ऑफ ग्रुप डेटा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पिछली वीडियो में जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 6 कह रहा है द डेली एक्सपेंसेस ऑफ 40 फैमिलीज हैज़ बीन शोन बाय द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें कुछ डेटा दे दिया गया और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई। कहा जा रहा है फाइंड द मेन डेली एक्सपेंसेस। हमें यहाँ पर मेन फाइंड करना है और मेन फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था। उनमें से ही एक फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आज यहाँ पर इस क्वेश्चन से मेन फाइंड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हमें जो भी डेटा गिवन है उसको हमने लिख लिया है और यहाँ पर एक टेबल भी बना दें। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, XI और FI है। इसको ना हम लोग पहले ऐसे समझते हैं, हमें मीन चाहिए। मीन के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे समीशन ऑफ FI इंटू XI वाला और डिवाइड में हो जाएगा समीशन ऑफ FI। इस फॉर्मूले से ही हम लोग ये टेबल बनाएंगे। अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे एज्यूम मेथड का या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना चार्ट बनाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना? हम लोग फॉर्मूले के ही अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनाते हैं हमेशा। गॉट इट? तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें समीशन ऑफ FI इंटू XI है, तो इसका एक कॉलम बना दिया FI इंटू XI का। डिवाइड में क्या है FI, ये FI जो कि हमें गिवन होता है यहाँ पर, ये 6, 8, 10, 9, 7, ये क्या है, ये एक FI ही है। ठीक है, अब हमें ये चाहिए ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया जिसमें एक कॉलम में लिखा FI इंटू XI। इसको हम लोग तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें XI पता होगा, और XI तब फाइंड करेंगे जब हमें XI का फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, या फिर बोलो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब इसको समझ लो। पहले हम फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 6, 8, 10, 9 और ये है 7। अब देखो XI मतलब हो रहा है ये वाली क्लास अपर क्लास, ये होती है बड़ी वाली क्लास अपर हो गई, छोटी वाली क्लास हो गई हमारी लोअर। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 करोगे 600, यहाँ पर लिख दिया हमने 600। यहाँ पर फिर से XI इसका निकालो 900 और 700 1600, डिवाइड बाई 2 कर दोगे 800। अब ऐसे ही इसमें करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2000, यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1200 और यहाँ पर आ जाएगा 1400। ये आ गई हमारे पास XI। अब हमें FI इंटू XI मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। 6 6 36 00, 8 8 64 00 00। यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम 0 मतलब 10,000 हो गया हमारे पास। इसको करोगे तो 12 9 हो जाएगा हमारे पास 108 और ये 00, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 7 98 98 ये आ गया। हमने FI इंटू XI निकाल लिया, FI पता ही था, XI भी फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर ना क्या लिखा है समीशन। समीशन का मतलब हो रहा है कि जो FI आया ना इस पूरे का सम, इसका हमें क्या करना है सम, और जब हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 0 00, यहाँ लिख देते हैं 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 0 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर है क्या FI, समीशन ऑफ FI, इसका हम लोग सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 40। ये हमें मिल गया। अगर इसका सम नहीं करना चाहते हो ना, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या कह रहा था 40 फैमिली है, तो देखो यहाँ पर सम हमारा क्या रहा 40, जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो क्या बता दी गई 40, तो प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर गिवन है तो आप यही लिख दो उठा के, बट प्लस करके देख लेना कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। चलो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। FI इंटू XI हमें क्या मिला है 4060 40600, डिवाइड में समीशन ऑफ FI जो कि है 40 0 से 0 4 से ये कैंसिल, 4 1 4 हो गया मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा। और यहाँ पर है हमारे पास 60, तो 12 से कर देते हैं, तो 12 से नहीं 15 4 60 होता है, 15 चौका 60, तो 15 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 कट चुका था। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1015 और यही हो जाएगा हमारे पास मेन। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, सारे ही क्वेश्चन इजी है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है भैया आप ना मीन फाइंड करो। फिर से हमें मीन फाइंड करना है। हमें यहाँ पर हार्ट बीट दे दी गई मतलब क्लास दे दिया गया, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिए गए, और कहा जा रहा है कि हमारे पास ना मीन फाइंड करना है। क्या मीन? तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ FI इंटू XI
डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई। देखो पहले आप अपने चार्ट को देख लेना, जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला के ही अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, ये वाली टेबल पूरी बन पाएगी। अगर आप यहाँ पर ना एज्यूम मेथड लगा रहे हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हो तो ये पूरा हमारा जो चार्ट है ये पूरा चेंज हो जाएगा, दूसरा बनेगा। आने वाले क्वेश्चन में हम वो भी बताएंगे कैसे किया जाता है। तो पहला स्टेप यही होगा, आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब किस फॉर्मूले से हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे कम से कम कैलकुलेशन पे। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर सब कुछ छोटी छोटी वैल्यू है, बस इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा दिया, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर चार्ट बना रखा है। हमने पहले से इसलिए चार्ट बना दिया है ताकि हम यहाँ पर चार्ट बनाए और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन ही तो खींचनी है और कुछ बताना नहीं है, इसलिए सिंपल सा चार्ट बना देते हैं, ऊपर जो भी गिवन होता है वो लिख देते हैं, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं इसमें। चलो हमें समझ में आ गया, हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एक्स आई। एक्स आई फाइंड कैसे करते हैं, दोनों क्लास को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 12 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 मतलब 13 इसका मतलब है, एक सेकेंड, 13 का मतलब नहीं है, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इनको ऐड करने में हमें मिलेगा यहाँ पर 2 कैरी 1 हो जाएगा, 6 6 12 और यहाँ पर हो जाएगा 13, ये 1 3 2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 3 ज़ 6, 2 3 ज़ 6, 2 6 ज़ 12 और 2 6 ज़ 12, 6 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 6 6 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 70, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 74, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है सारा, और यहाँ पर कर देंगे 78 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 82 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 86, ये आ गया। अच्छा एक चीज़ देखो, हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और बिना सॉल्व किए लिख दिए, पता है कैसे, 66 आया और यहाँ पर 70 आया, इन दोनों के बीच का गैप कितना था 4, सभी के बीच का गैप 4 4 होगा। क्वेश्चन 4 में आ जाओ, 600 800 इन दोनों को सॉल्व किया, हमने देखा इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है 200 और 200 का गैप करते चले गए, और कुछ करना ही नहीं है यार, बस 2 सॉल्व कर लो और ऐसे कर दो, हो गया काम। एफ आई इंटू एक्स आई, इसको करोगे तो क्या आएगा, 6 6 ज़ 36, 6 6 ज़ 36 और 36 और यहाँ पर आ जाएगा 39, ठीक है, और 7 8 हो जाएगा 56, ठीक है, 740, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 936, गॉट इट, यहाँ पर 82 इंटू 3 कर देंगे 6 और यहाँ पर 20 2 ज़ 6 24, ठीक है, यहाँ पर 86, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई है, ठीक है, मतलब इसका हमारे पास सम करना पड़ेगा हमें, तो जब इसका सम करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2964 और जब इसका सम करेंगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 40, क्वेश्चन में भी गिवन है 40 है टोटल, बस अब वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर है 2964, देखो डिवाइड खुद से कर लेना, ऐड खुद से कर लेना, बहुत सिंपल तो होता है यार ऐड करना। अब इन दोनों को ऐड कर लो, सॉरी डिवाइड कर दो, तो जब हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 74.1, बस हो गया काम, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा मीन। हमें मीन फाइंड करना था, हमने मीन कर लिया है फाइंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो इस क्वेश्चन 8 में ना हमको फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है, बट इस वाले क्वेश्चन में और पिछली वाले क्वेश्चन में काफ़ी कुछ डिफरेंस है, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे पास 7 था ना, इसमें आप देखो फ्रीक्वेंसी कैसी दी गई, छोटी छोटी 6 8 10 12 3 और यहाँ पर 1, यही तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसके अलावा तो कोई और फ्रीक्वेंसी है नहीं। बट अगर क्वेश्चन 8 को देखोगे ना तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 105 222 220 138 और 113 100 102 ऐसी बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई। अगर इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर हमारा जो टाइम होगा ना वो कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए 2 और हमारे पास मेथड है, एक मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन, दूसरा है हमारे पास एज्यूम मेथड। तो इस वाले क्वेश्चन में ना हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहले फॉर्मूले को देखो, इस चार्ट को मत देखो, फॉर्मूला देखो क्या है, a प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऑफ समीशन ऑफ एफ आई, ये इसका फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर a आ गया, h आ गया और सब, तो ये तो पूरा वही है जो पहले था, बस a और h है। ये a और h हम लोग कैसे फाइंड करते हैं हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और एफ आई इंटू इसमें यू आई होता है, हमने एक्स आई गलत लिखा है, यहाँ पर होगा यू आई, ठीक है।
ये ए एच को पहले हम लोग समझ लेते हैं, और यहाँ पर एफ आई और यू आई है। देखो इसको समझो। देखो ए का मतलब होता है एज्यूम, एक ऐसा कोई नंबर होगा जो कि हम लोग एज्यूम करेंगे। अभी बताते हैं कैसे, कहाँ से करना है। यहाँ पर एच का मतलब होता है क्लास के बीच का डिफरेंस। बस हो गया हमारा काम। अब देखो यहाँ पर हमें एफ आई यू आई फाइंड करना है। उसके लिए आप टेबल पे आ जाओ। एफ आई यू आई फाइंड करना है। एफ आई यू आई, देखो एफ आई तो आपको पता है फ्रिक्वेंसी गिवन होगी क्वेश्चन में, यू आई आप कैसे भी करके फाइंड कर लो। और यू आई को फाइंड करने के लिए ना आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एच। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने एच कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना अगर हमें यू आई फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ए और एच को फाइंड करना पड़ेगा। एच तो हमने बता दिया है कि भैया इन क्लास के बीच का डिफरेंस, वो हो जाएगा हमारे पास एच। बट ए क्या होता है अभी बताते हैं। सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी को लिख लेते हैं। यहाँ पर 105, 222, 220 और 138, 102, 113 और 100, ये है हमारे पास एफ आई। ठीक है, अब हमें एक्स आई को देखना है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला हुआ है। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 5। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो 15। फिर यहाँ पर आ जाएगा 20। ओके ये हो जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा, है ना। डिफरेंस देख रहे हो 10-10 का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35, यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 55 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 65। ये हो गया इसका डिफरेंस, है ना। कितना सिंपल। अब यू आई फाइंड करना है। यू आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए फाइंड करना पड़ेगा। इस एक्स में से किसी भी एक को आप मान लो ए, किसी भी एक वैल्यू को। हमने इसको ए मान लिया है, बस फॉर्मूले में पुट करो। एक्स आई हमारे पास क्या है 5, यहाँ पर लिख दें 5 माइनस ए है 35 डिवाइड में एच मतलब हो रहा है इनके बीच का डिफरेंस कितना है? देखो हर क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है ना, सभी का सेम होगा डिफरेंस। यहाँ कर दिया 10। सॉल्व कर दोगे -30 डिवाइड बाई 10 तो क्या आ गया -3, यहाँ पर -3 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर से आ जाओ। एक्स आई 15 हमें दिया गया और यहाँ पर ए 35। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना हमारे पास 35, यहाँ पर 35 डिवाइड में हो गया हमारे पास 10। सॉल्व कर दोगे 20 डिवाइड में 10, सॉल्व हो गया -2। अब इसको सॉल्व करोगे -1, यहाँ पर सॉल्व करोगे 0 ही आएगा। पता है क्यों? देखो एक्स आई भी 35 है, ठीक है, और ए भी हमारा 35 रहेगा। इन दोनों को माइनस कर दोगे 0, बस 0 आ गया हमारे पास। चलो अब 45 है 35 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसी को उल्टा लिख दो 2 और यहाँ पर हो गया 3, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो। किसका करना है? एफ आई और यू आई का। एफ आई और यू आई देखो अब छोटी वैल्यू है ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है ना। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 315 वो भी माइनस का, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 4 4, ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 220, ये आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर आ जाएगा 102, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 2 6, ये आ जाएगा 300, ये आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो मीन इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? ए। क्या लिखा हुआ है? ए हमने अभी क्या फाइंड किया 35, है ना। 35 लिख दिया प्लस यहाँ पर क्या है एच मतलब डिफरेंस, क्लास के बीच का डिफरेंस सभी का क्या है 10 है, इनटू समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। समीशन मतलब इस पूरे का सम, इस पूरे का सम कर देंगे तो हमें माइनस का 351 मिलेगा। और समीशन ऑफ एफ आई का अगर हम लोग सम करेंगे तो 1000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000, है ना। करके देख लेना। हमने यहाँ लिख दिया -351 डिवाइड में कर दिया हमने 1000, ये कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और फिर इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35, ये हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ हो गया हमारे पास -3.51, ये हो गया। अब ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो गया 35 माइनस, ये हो गया 3.51। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 31.5। यही हमें फाइंड करना था और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। ओके, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है सॉल्व और ये हो गया इसका मेन।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट देख लेते हैं। ऑल राइट, कहाँ है ये रहा। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना हमें एक चीज़ पहले देखनी पड़ेगी, क्लास को। क्या सही है सारी? बिल्कुल सही। अब फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। हमने देखा हमारे पास ये नहीं है, ये क्या है? x। हमारे पास इस क्वेश्चन में x नहीं गिवन है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में ना हमें क्या पता है? हमें मीन पता है, जो कि है 53। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीन दे दिया गया है। ओके 53 मीन दे दिया गया है और कहा जा रहा है इस x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन कहो तो पढ़ देते हैं। ये कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करोगे? बहुत ईजी से आसान है यार। पहले तो हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा दिया गया ना कैसा है, छोटा है, बड़ा है, या फिर बहुत बड़ा है। हमने देखा यार सो है, छोटा छोटा है, ठीक है। छोटा टेबल है, हल्का फुल्का टेबल है, हमारे पास डेटा है, तो इसको हम लोग इजीली डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड वाला यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, जो कि है समीशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन fi। तो हमें fi xi और fi इंटू xi ये फाइंड करना है। fi जो भी हमें गिवन है उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। 12 है, 15 है, 32 है, x है जो कि हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर है 13, ठीक है। चलो xi कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं क्लास को और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करोगे 10, यहाँ पर कर दोगे तो आ जाएगा 30, यहाँ पर 12 50 70 और ये है 90। ये आ गया xi इंटू fi। xi और fi 1200 है ना, सॉरी 1200 नहीं 120। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 450, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 16। ये हो जाएगा 70x और ये हो जाएगा हमारे पास 1170। ये आ गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास fi इंटू xi हो गया, ठीक है। चलो fi इंटू xi निकाल लिया, मीन पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने मीन इक्वल्स टू, मीन की वैल्यू हमें पता है 53, लिख दिया। समीशन ऑफ fi इंटू xi मतलब इसका सम। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, हम लोग सभी को ऐड कर लेंगे, इसको इसको और इसको, इन चारों को पहले ऐड करेंगे। हमें यहाँ मिलेगा 3340, ठीक है। फिर करेंगे प्लस 70x। इसको अलग से कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख के बता देते 3340 प्लस 70x। ये हो जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है जनाब? अब देखो इसको और इसको ऐड कर देंगे। ओके तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर आ जाएगा प्लस x। यहाँ पर हो गया 72 प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया x। ये हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका, एक काम करते हैं। ये 72 प्लस x हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसको हम लोग उठा के यहाँ पर ले जाते हैं। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 53, यहाँ पर हो गया 72 प्लस x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 3340 प्लस 70x, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई करके देख लेना आप खुद से। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3816 आपको मिलेगा, प्लस 53x मिलेगा, इक्वल टू 3340 मिलेगा, और प्लस मिल जाएगा 70x। ये हो गया, ओके। यहाँ पर है हमारे पास x, इसको इधर भेज दो और इसको इधर, x को एक तरफ और नॉर्मल को एक तरफ। तो 3816 माइनस 3340 इक्वल्स टू 70x माइनस 53x। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17x 60 70, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 476। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। यहाँ पर आ गया x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई जो कि है 28। हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जनाब आपके पास ना ये f जो दिख रहा है, इस f को फाइंड करो, ठीक है। और यहाँ पर इस बार मीन आपको क्या दिया गया है?
मीन आपको दे दिया गया है 18। क्या दे दिया गया है? 18। हमें इस f की वैल्यू फाइंड करनी है और मीन हमें 18 गिवन है। देखो जब कभी भी ना फ्रीक्वेंसी में कोई भी एक चीज़ नहीं दी जाएगी, जैसे यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, तो आपको मीन ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले xi और fi इंटू xi फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। ये हो गया 12। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 18 मतलब 8, और यहाँ पर आ जाएगा 28, मतलब आ गया 14। 2 का डिफरेंस है 16। यहाँ पर आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ पर आ गया 24, ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो fi इंटू xi। 12 3 जा 36, 14 6 जा 84, 69 जा 144, 18 और यहाँ पर है हमारे पास 13, क्या आ जाएगा 18 13 आ जाएगा 234, और यहाँ पर हो जाएगा 20f 110, यहाँ पर आ जाएगा 96। ठीक है 896, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? समेशन इस ये मीन इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ fi इंटू xi समेशन ऑफ fi, ये हो जाएगा। अब देखो समेशन मीन हमें पता है 18 लिख दिया। समेशन ऑफ fi इंटू xi, इसका सम करेंगे 704 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 20f, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी मतलब fi, इसको करो 40 प्लस ये हो गया हमारे पास f, यहाँ पर हो गया हमारे पास 704 प्लस यहाँ पर हो गया 20f, यहाँ पर हो गया हमारे पास 40 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास f, ये आ गया। अब यहाँ पर ना क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 18 यहाँ पर आ गया 40 प्लस f इक्वल्स टू हो गया 704 प्लस हो गया 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास f। इसका इससे मल्टीप्लाई 720 प्लस f यहाँ पर हो जाएगा 18f हो जाएगा। ठीक है, 704 प्लस 20f, f को एक तरफ करो और नंबर को एक तरफ, यहाँ पर हो गया 720 माइनस 704 इक्वल्स टू हो जाएगा 20f माइनस हो जाएगा हमारे पास 18f, यहाँ पर आ जाएगा 2f और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 16, ये हो गया 16, ये कैंसिल 8 इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या मिल गई 8। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 10 तक के ही सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।